अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए आज का हमारा बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्शन। आइए इसको शुरू करते हैं। तो हम आज शुरू करेंगे ये रिप्रोडक्शन का चैप्टर और सवाल हम करेंगे 113 करेंगे। और ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं ये पीएमसी के एमसीक्यूज बैंक में से हैं और ये पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो पहले भी इस चैप्टर को मैंने अपलोड किया था, तो आपने शायद देखा हो। वो किप्स के लेक्चर थे, उसको भी आप देखें। अगर वो आपको बेस्ट लगे तो उसको आप पढ़ें। तो ये बेहतरीन है, आप इसको पढ़ेंगे जब मेरे साथ चलेंगे, आपको मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं। इन द मेल reproductive tract sperm cells follow a specific path where sperm cells enter after traveling through the epididymis. एपिडिडिमस के पास स्पर्म कहाँ जाते हैं? तो वो जाते हैं वैस डेफरेंस में। तो सिंपली मैं गोलदरा लगाता जाऊंगा, ठीक है। एपिडिडिमस के पास वेस्ट डेफरेंस में। द एपिडिडिमस, वेस्ट डेफरेंस एंड यूरिथ्रा आर आ सीरीज ऑफ डक्ट फाउंड इन विच बॉडी ऑफ द सिस्टम। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। सिंपली मैं इसको सॉल्व करूंगा और ये बाकी क्वेश्चंस मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये बिल्कुल इसके यही बनते हैं। अभी 110 करने हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन, तो स्पर्म पैदा होते हैं कहाँ पर? स्पर्म डक्ट में। तो ये टेस्टिस में पैदा होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में पैदा होते हैं। स्पर्माटिड्स डिफरेंशिएट इनटू, स्पर्माटिड्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं। अब ये हमारे पास आता है इसका स्पर्मेटोजोआ, बच्चे लगा देते हैं मेच्योर स्पर्म्स। तो देखें यही एमडी कैट है, इसी पर आपको कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीजन जब होती है तो वो चेंज हो जाते हैं किस में? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में तो इसका बनता है बीटा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं और एक हमारे पास स्पर्मेटिड्स भी बनाते हैं साथ। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली लाइकली टू अकर इन अ बॉय ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो इनमें से कौन सा आता है? तो इनमें से देखें, ही प्रोड्यूसेस एग, वो अंडे पैदा करता है। देखें इसी तरह मैं आपको कहता हूँ कि मैं एक ही क्वेश्चन पढ़ता हूँ जो करेक्ट होता है, बाकी ये जो रिलेटिव होते हैं मैं नहीं पढ़ता उसको, और वीडियो भी लंबी हो जाती है। लेकिन ये बेस्ट है, आप साथ पढ़ें, इंशाल्लाह आप डॉक्टर हैं फ्यूचर के। तो नन ऑफ दीज like to occur in our during puberty. His short broadened puberty, color of his eyes changes, he produces eggs. No, ये तीनों नहीं बनते। प्रोटेक्शन एंड नोरिशमेंट ऑफ स्पर्म आर प्रोवाइडेड बाय, तो ये किसका काम होता है? फ्लूइड सेक्रेटेड बाय सेरोटिली सेल्स। बिल्कुल इसी का काम होता है कि प्रोटेक्शन भी देते हैं और नोरिशमेंट भी देते हैं। ये पंजाब बुक की वर्डिंग है। इन मेमोरियन मेल द reproductive and excretory system share the same। तो इसमें क्या होती है? मेल में, मेमोरियन मेल में ये यूरिथ्रा सेम होता है, यूरन पेशाब और सेमन के लिए। ह्यूमन स्पर्म्स मूव बाई, तो ये मूव करते हैं फ्लैजेला के ज़रिए, इसी की वजह से ये मूव करते हैं। क्या उसने बात की? ह्यूमन स्पर्म्स। अच्छा, जो स्पर्माटिड्स होते हैं वो मूव नहीं करते। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखें, द स्पर्म डक्ट फ्रॉम ईच साइड पासेस इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्पर्म डक्ट, तो ये हमारे पास टेस्टिस से निकलती है, टेस्टिस से एपिडिडिमस, वेस्ट डेफरेंस, स्पर्म डक्ट यूरिथ्रा में पासेस करती है, ठीक है। द स्पर्म्स आर डिवॉल्व एट व्हाट टेम्परेचर? तो लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। ये कहाँ कितना होता है? ये 34 डिग्री से 36 डिग्री के दरमियान होता है, यानी 35 डिग्री होता है। ये बॉडी टेम्परेचर से कम होता है क्योंकि हमारे पास टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी होते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब दैट कैरी स्पर्म एंड यूरन आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो वो क्या चीज़ है जो स्पर्म को और यूरन को साथ बाहर लेके जाती है? एक ही ये, बिल्कुल मैं बता दूं तो इसका बनता है यूरिथ्रा, ठीक है। विच, देखें ये पेनिस बन सकता था अल्फा, लेकिन उसने सवाल देखें क्या पूछा है, विच इज द नेम ऑफ द ट्यूब। ट्यूब की बात की है तो वो यूरिथ्रा है। द हेलिकम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम इन मेल इज कॉल्ड। तो हेलिकम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम जो टेस्टीज में होता है उसको हम क्या कहते हैं? हेलिकम्प्लेक्स डक्ट पूरा सिस्टम है। अब बच्चे यहाँ एपिडिडिमस पे बोलते हैं, लेकिन ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है,
ठीक है। नेक्स्ट, द सेल्स दैट सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, आप भी मुझे बताते जाएं साथ साथ, अगर आपको समझ आ जाए तो पहले आप क्वेश्चन या वीडियो को पॉज कर दें, मुझे आप बताएं। अगर खुद से पता ना हो तो मैं बताता जाऊंगा, आपके सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। द सेल्स दैट सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ये भी बुक की वर्डिंग है। इंटरस्टिशियल सेल्स पंजाब बुक्स में नीचे नीचे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एंड में लिखा हुआ है। सिलेक्ट द फंक्शंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें क्या उसके फंक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। टू ट्रांसफर स्पर्म टू द फीमेल बॉडी, ठीक है। टू प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक है। तो इसका डेल्टा बनता है बी एंड सी बोथ, क्योंकि इंजाइम नहीं आता, इंजाइम इसका काम नहीं है। ये किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होती है, तो ये किसका काम होता है, ये रिबोसोम का काम होता है, जो इंजाइम बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं सेल के अंदर। 16, द स्पर्मेटिक कार्ड एंड स्पर्मेटिक डक्ट आर, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, आपने इसको पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ये सिंपल फेडरल से है। स्पर्मेटिक कार्ड एंड स्पर्मेटिक डक्ट दोनों अलग चीज़ें हैं। एक डक्ट है स्पर्म स्टोर करने के लिए एपिडिडमस, और दूसरा वो ट्यूब है जो स्पर्म को अवे लेके जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। पर ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। फ्लूइड सेक्रेटेड बाय यूरिनरी सेल्स प्रोवाइड्स स्पर्म विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपने पढ़ा होगा, पंजाब की बुक वर्डिंग है, ये आल आता है, लिक्विड प्रोटेक्शन, नरिशमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। तब स्पर्म, अच्छा एक और बता दूं, ये यूरिनरी सेल्स जो होते हैं इनकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कौन करता है, तो ये हमारे पास FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इनकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। द स्पर्म डक्ट ओपन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, स्पर्म डक्ट ये हमारे पास इसका बनता है यूरिथ्रा, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, तमाम ठीक हैं, एक इनमें गलत है। लास्ट देखते हैं, ऑल मेल्स आर बॉर्न विद वन टेस्टिकल, नहीं भाई ये बात नहीं है, उसने बात किया ऑल मेल्स, ये कुदरत के हाथ में होता है। ऑल मेल्स आर बॉर्न विद वन टेस्टिकल, वन टेस्टिकल से तो तमाम मेल्स पैदा भी नहीं हो सकते, ये स्पर्म पर होता है। बाकी ठीक है, आप देख लेना। द स्क्रोटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो स्क्रोटम इज रिस्पॉन्सिबल टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, जो कि मैंने पहले बताया 34 और 35 के 34 और 36 के दरमियान होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, ये हिप्लाइड नहीं होते, ठीक है। बाकी ठीक है, क्योंकि ये डिप्लाइड होते हैं, पहले पहले होते हैं, ये फिर इंक्रीज इन साइज होते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं किस में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्पर्मेटोइड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो बच्चों ये 4 आते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, एक जो स्पर्म होता है या एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, इसे यूं लिख देता हूँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये 4 स्पर्म पैदा करता है, ठीक है। और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पैदा करता है, ठीक है। अब उसने बात की एक, अगर वो बात करें कि हमारे पास 50 स्पर्मेटोसाइट हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, तो कितने हमारे पास स्पर्माटिड्स या स्पर्म पैदा करेंगे, तो 1 से 4 पैदा होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं मेल में, तो 4 से 200 बनते हैं, ठीक है, 200 स्पर्माटिड्स, इसका 4 आता है, ये आपने याद रखना है, ये आता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 23, वेयर डज द ह्यूमन बॉडी स्टोर स्पर्मेटोजोआ, सिंपल एपिडेडिमस, ये बुक की वर्डिंग। द मेल गोनाड्स आर नोन आर टेस्टिस, द हार्मोन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस इज, तो टेस्टिस से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, नो टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म्स आर नोरिश्ड एंड एक्टिवेटेड थ्रू, ये आल आता है, देखें सेमन तो लाजमी देखा होगा, उसमें नोरिशमेंट तो लाजमी होती है, ठीक है। एंड एक्टिवेटेड प्रोस्टेट ग्लैंड, थोड़ी एसिडिक नेचर देता है, वेस्ट डेफरेंस म्यूकस होता है इसमें, ये
तमाम का रोल है, ठीक है। ये आपने इसको याद रखना है कि ये नोरिशमेंट भी देते हैं और स्पर्म्स को एक्टिवेट भी रखते हैं। एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ ह्यूमन मेल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस विच लाई आउटसाइड द बॉडी इन द सैक लाइक सिंपल। ये डेफिनेशन है किसकी? स्क्रोटम की। नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा जूम करें, ठीक है, थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बीनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आपने बुक को देखना है तो उसके नीचे आपको क्या नजर आएगा? यूरिथ्रा नजर आएगा। याद रखना है प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर पता नहीं है तो रट्टा लगा लें। प्रोस्टेट PU याद कर लें, UP याद कर लें, उत्तर प्रदेश याद कर लें। प्रोस्टेट ग्लैंड बुक में देखें शक्ल बनी हुई है, उसके साथ ये यूरिथ्रा आता है, उसके जो बिलो होता है बीनीथ। फ्लूइड सेक्रेटेड बाय 3 सेट्स ऑफ ग्लैंड्स कंबाइंस विद स्पर्म टू फॉर्म। फ्लूइड सेक्रेटेड बाय 3 सेट्स ऑफ ग्लैंड्स combines with sperm to form semen। 3 ग्लैंड्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, मिलकर ये सेमन बनाते हैं। एक्सटर्नल मेल जेनिटिलिया आर both A and C, a pair of testes, male copulatory organ, penis। In male reproductive system, which gland utilize the pH of the urethra? ये आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। द pH ऑफ यूरिथ्रा, अगर वो अच्छा बात करता था pH ऑफ विजेना तो क्या कहते आप? तो वो सेमिनल वेसिकल होता है। सेमिनल वेसिकल की मैंने नेचर बता देता हूँ। सेमिनल वेसिकल हमारे पास अल्कलाइन नेचर का उसमें केमिकल होता है, जबकि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये हमारे पास ये एसिडिक नेचर का केमिकल खारिज करता है, ठीक है। वो फिर क्या करता है? वो पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है। सॉरी स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। यूरिथ्रा की पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, ये म्यूकस को सेक्रेट करता है। और म्यूकस क्या करता है? यूरिथ्रा को न्यूट्रलाइज रखता है। प्रोस्टेट फिर सुन लें, ये स्लाइटली एसिडिक होता है। सेमिनल वेसिकल ये क्या होता है? स्लाइटली ये हमारे पास अल्कलाइन होता है। और जो विजाइना बता दूं वो हमारे पास एसिडिक होता है। हाउ मैनी मिलियन स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन पर डे? तो ये भी आपने नहीं सुना होगा, पहले नहीं देखा होगा, कुछ बच्चों को ये पता होगा। 400 मिलियन स्पर्म पैदा होते हैं मेल में, 400 मिलियन। स्पर्म सेक्रेट विच एंजाइम? तो ये आपने इसको लाजिम याद रखना है, इसका डेल्टा बनता है। जो स्पर्म होते हैं वो एक एक्रोसोम और दूसरा हेलारोनिडेज और एक्रोसोम, ये दोनों स्पर्म जो इन स्पर्म होते हैं वो इन एंजाइम को सेक्रेट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट, विच ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द पेनिस? टेस्टिस से पेनिस को सिंपल, ये तो कौन है जो स्पर्म को लेके जाता है? ये स्पर्म डक्ट होती है, ये यूरिथ्रा होती है। विच ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द पेनिस? तो बच्चों ये हमारे पास स्पर्म डक्ट बनती है, ठीक है, क्योंकि उसने टेस्टिस से पेनिस की बात की है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा इसको जरा कंफर्म कर लेते हैं 34 को, कि मेरे पास मौजूद है। लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे हमेशा की तरह किया आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चंस ये पड़े हुए हैं, बहुत डिस्कशन पड़ी हुई है, बच्चों को पता नहीं है। चैनल बनाए चैनल न्यू है तो उनको पता नहीं है, लेकिन यहाँ मवाद बहुत ही अच्छा पड़ा है। 34 का बनता है अल्फा, बिल्कुल स्पर्म डक्ट होती है, ठीक है, यूरिथ्रा नहीं होती। व्हाट इज अ की डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? अभी मैंने आपको बताया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस कह दें, ये रहा, ये बाकी तमाम इनकरेक्ट हैं, ये ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट इन 4 स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो या एक स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म बनते हैं और oogenesis में एक एग बनता है।
क्योंकि इसमें हमारे पास ओजनिसिस में फीमेल में फर्स्ट पोलर बॉडी, फिर 3 पोलर बॉडी बनती हैं, वो डीजनरेट हो जाती हैं और एक एग आगे जाता है। और मेल से 4 स्पर्म बनते हैं एक स्पर्मेटोसाइड से। ठीक है, इसको अपने याद रखना है। तो इसका डेल्टा बनता है। नेक्स्ट, थोड़ी स्पीड पकड़ रहे हैं, अभी 15 मिनट की वीडियो बन चुकी है। क्वेश्चन पढ़े हैं काफ़ी सारे। ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ, तो ये भी बुक की वर्डिंग है। तो 3rd मंथ। अभी मज़े के क्वेश्चन आएंगे, आप देखेंगे बड़े ही मज़े के क्वेश्चन आएंगे। थर्ड मंथ, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओवम रिसीव स्पर्म एट एनिमल पूल। Another name for the sex cell is, सेक्स सेल को हम गेमेट्स कहते हैं। फोलिकुलर फेस रेंजेस फ्रॉम डैश डेज, ये बताएं आप जल्दी। फोलिकुलर फेस रेंजेस फ्रॉम, ये बनता है 6 to 14। ठीक है, 14 डेज पे क्या होती है, ओवुलेशन होती है। 6 से 14 ये फोलिकुलर फेज होता है, याद रखना है आपने, इसको बिल्कुल याद रखना है, यही क्वेश्चन आएंगे। 6 से 14 हमारे पास फोलिकुलर फेज आता है। अच्छा, 1 से 5 कौन सा आता है, उसमें मेंस्ट्रुएशन का फेज आता है। मेंस्ट्रुएशन फोलिकुलर फेज से पहले, ठीक है, वो मतलब फोलिकल्स वो अभी कंप्लीट उसका फोलिकुलर फेज शुरू नहीं होता, उससे पहले ये उसके बाद है। फोलिकुलर फेज से फिर हमारे पास 14 डेज पे ओवुलेशन होती है, उसके बाद सेक्रेटरी फेज आता है लास्ट में। अच्छा, फोलिकुलर फेज 6 से 14 भी इसको देख लेते हैं। 40 तो ये रहा डेल्टा। बिल्कुल 6 से 14 आपने इसी तरह के क्वेश्चन याद रखने हैं, यही भूलने वाले होते हैं। फोलिकुलर फेज यूँ देख लें, F से 14 फोलिकुलर 14 6 से 14। ड्यूरिंग 6 to 28 days ऑफ menstrual cycle डैश इज थिकेंड, ये सिंपल एंडोमेट्रियम होती है जो थिकेंड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। ये डायग्राम भी बनी हुई है अगर आप देख लें पंजाब बुक्स में। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। सेकेंडरी oocyte maturation take place in, तो सेकेंडरी oocyte maturation take place in, जल्दी बताएं आप। यूट्रस, ओवरी, सर्वेक्स, फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्ट। किसकी बात की है, सेकेंडरी oocyte की। सेकेंडरी oocyte की मेचुरेशन टेक प्लेस। अगर वो ज़ाइगोट की बात करता तो उसकी डेवलपमेंट यूट्रस में होती है। प्रोलिफरेटिव फेज लास्ट फॉर डैश डेज, प्रोलिफरेटिव डेज लास्ट फॉर डैश डेज। ये प्रोलिफरेटिव फेज किसका होता है, ये होता है हमारे पास, एक होता है वो यूट्राइन फेस, एक होता है ओवेरियन फेस। तो ये आता है यूट्राइन फेस में प्रोलिफरेटिव फेस। ठीक है, जब वहाँ फोलिकुलर फेस होता है तो यहाँ पर हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेस होता है। इस फेस में ऐसा ऐसा थिकनेस होती है। तो प्रोलिफरेटिव फेस के बिल्कुल बाद ओवुलेशन होती है। तो ये कौन सा होता है, ये हमारे पास होगा लास्ट फॉर डैश डेज 15 to 28 100 तो 5 से 13। ठीक है, ये आता है 5 से 13। डायग्राम आप देखें बनी हुई होगी पंजाब बुक्स में। 5 से 13 दिन तक ये प्रोलिफरेटिव फेज रहता है, इसके बाद ओवुलेशन होती है। प्लेसेंटा इज स्टेबलिश्ड बिटवीन यूट्राइन एंड फीटल टिश्यू इन 16 to 28 डेज डैश टेक प्लेस। क्या होती है, ओवुलेशन हो चुकी है, ओवुलेशन के बाद क्या होती है, 16 to 80 डेज थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल होती है। After fertilization, zygote increase in size and travel down the fallopian tube to become embedded in the walls of the womb. This process is called, तो इसको क्या कहते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन
The zygote increase in size and travel down to the fallopian tube to become embedded in the walls of the womb. This process is called ovulation, menstruation. फर्टिलाइजेशन के बाद जो zygote होता है इंक्रीज इन साइज, ठीक है, एंड ट्रेवल डाउन द fallopian tube टू बिकम embedded इन द walls ऑफ womb. तो ये इम्प्लांटेशन होगी, ये इम्प्लांटेशन होगी, ठीक है, embedded हो इन द womb. womb कहते हैं बच्चेदानी को, जहाँ पे बच्चा ठहरता है. 46 का देख लेते हैं. 46 चार्ली बनता है, इम्प्लांटेशन है. Which of these cells operate in human females? Sorry, these cycles. तो इसमें कौन सा ऑपरेट होता है? एक ही होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये तो एस्ट्रस साइकिल फीमेल को छोड़कर, ह्यूमन फीमेल को छोड़कर ऑल मैमल्स में है. नेक्स्ट, which does not occur in females at puberty? Vas deepens. बिल्कुल यही आता है जब वो नौजवान होती हैं. प्यूबर्टी समझते हैं ना आप? समझा दूं? समझते हैं, समझदार हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मेरी बहनों को पता होगा सबको. ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आपने डॉक्टर बनना है आगे. अच्छा, तो प्यूबिक हेयर ग्रोथ देखें, ये मैं बता दूं, ये होता है क्योंकि ये एक, इसका ताल्लुक किससे है? हार्मोन से. इसका ताल्लुक सॉरी स्पर्म से है. डेल्टा का देखें, इसका भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी स्पर्म से ताल्लुक रखता है, और इनका ताल्लुक है मेंस्ट्रुअल साइकिल से है, प्यूबर्टी से है. हिप्स ब्रॉडन्स, ये आपने सोचा होगा ये कैसे आता है, लेकिन ये ऐसे होता है जैसे मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ना, वो उनकी जैसे डेवलपमेंट होती है, तो इसी तरह इन हिप्स की भी डेवलपमेंट होती है. तो वैसे डिफरेंस ये प्यूबर्टी पर नहीं होता, ये शुरू से अल्लाह ताला की तरफ से ये अता होता है आपको. किन्हीं की वैस बहुत प्यारी होती है, किन्हीं की आपने सुनी होगी. 49. Between the seminiferous tubules are interstitial cells which secrete which of the following hormone? तो ये टेस्टोस्टेरोन है, ये बुक में लिखा हुआ है, बुक की वर्डिंग है. डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इज इंड्यूस्ड बाय. प्राइमरी फॉलिकल्स की अब डेवलपमेंट कैसे होती है? इंड्यूस्ड होती है किसके जरिए? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही होता है जो प्राइमरी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करता है, ठीक है. लेबर पेन्स आर इंड्यूस्ड बाई, तो ये हमारे पास किधर गया यार? ऑक्सीटोसिन, ये रहा, ये भी बुक की वर्डिंग है. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? तो कौन सी चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं होती? मेंटेनेंस ऑफ कार्पस ल्यूटम, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा होता है, ठीक है. कार्पस ल्यूटम का मेंटेन करना लाजमी है, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो प्रेगनेंसी, वो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी. अच्छा, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन होती है. फॉर्मेशन ऑफ कार्पस एल्बिकेंस, तो ये नहीं होती. इन ह्यूमंस fertilization involves the addition of the chromosomes from the sperm and the egg. The resulting cell is called, उसको zygote कहते हैं. Which characteristic is not in human girls if she is young? तो नौजवान हो लड़की तो उसमें is not in human, young हो तो वो मेनोपॉज. ह्यूज हिप्स, मिनार्की भी हो सकती है, ह्यूज हिप्स भी हो सकते हैं, हेयर्स ये भी हो सकते हैं. विच करेक्टरिस्टिक इज नॉट इन ह्यूमन गर्ल्स इफ शी इज़ यंग? आई थिंक मेनोपॉज नहीं होगा, क्योंकि मेनोपॉज हमारे पास ये 50 साल की उम्र के बाद होता है, और ये हार्मोनल मेल नोरिशमेंट की वजह से होता है, और ये कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है. 54 का देख लेते हैं. 54 अल्फा बनता है, बिल्कुल नज़र आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल ठीक है. अच्छा अभी ठीक है, और जूम करें? ठीक है, मुझे लगता है. टेस्ट ट्यूब हेल्प्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. वीवो नहीं आता, ठीक है. नेक्स्ट, अभी ठीक है मुझे लगता है. ठीक है, तो जूम किए. सेक्स इज डिटरमाइंड आफ्टर, ये मुझे बताएं आप क्या आता है इसका, जल्दी 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 बताएं.
अच्छा ये मुझे बताएं, पंजाब बुक्स में एक लिखा हुआ है कि 12 हफ्ते 12 वीक्स के बाद मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो 12 हफ्तों को ज़रा ज़रब दें आप, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 12 ज़रब 7 ये बनते हैं 84 डेज़, यानी 90 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली 90 दिन, यानी कह सकते हैं हम 3 महीने। तो 2 से 3 महीने। लैक्टेशन इज स्टिमुलेटेड बाई, ये तमाम होते हैं, ये प्लेसेंटा लैक्टोजेंट का तो ख़ास जिक्र है। और प्लेसेंटा इनको क्या प्लेसेंटा लैक्टोजेंट बनाती है, LTH ये पिट्यूटरी ग्लैंड। इन ह्यूमन प्लेसेंटा इज इस्टेब्लिश्ड बाई, हाँ ये पता है मुझे, जल्दी 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 बताएं, ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से इसका रूल होता है। द टाइम इन अ वुमेन्स लाइफ व्हेन मेंस्ट्रुएशन यूजुअली नो लॉन्गर अकर्स, तो ये अर्ली 20s, ठीक है। अब लेट 50s 50 साल के बाद, हाँ ये भी बनता है, ये आपने गूगल करना है, इसको सर्च करना है, लेकिन मैं बताता हूँ ये डेल्टा क्यों आता है। डेल्टा उसने क्या है देखें, द टाइम इन अ वुमेन्स लाइफ व्हेन मेंस्ट्रुएशन यूजुअली अमूमन 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 नो लॉन्गर अकर्स, ये 20 साल से पहले बाजुकात ये नहीं होती, ठीक है। मुझे इस तरह समझ आए, बाकी आपको बेहतर समझ होगा। द ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नोन एज, तो ये गोनैड्स होते हैं, टेस्टिस वगैरह, ओवरीज, इनको गोनैड्स कहते हैं। व्हेन अ फीमेल ओवुलेट्स इन व्हाट फेज ऑफ डिवीजन द ओवोसाइट, ये मेटाफेज 2 तक रहती है जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ ज़ाइगोट आर, कितना होते हैं ज़ाइगोट में, डिप्लॉइड होते हैं, 2n होते हैं, मेल एंड फीमेल से आते हैं, ठीक है। एक मिनट 63। द यूट्राइन ट्यूब ओपन इनटू, ओवरी में ओपन होती है नहीं, ओवरी के बाद आती है यूरेटर्स, तो एक ही ऑप्शन बनता है ओविडक्ट। बुक में लिखा हुआ है कि द ओविडक्ट इज आल्सो कॉल्ड यूट्राइन ट्यूब, इस वजह से मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन आपने ये लगाना ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अकर्स ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, इन यूट्रस फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ठीक है। अच्छा ये ओवम लिखा हुआ है, वैसे बता दूं ये सेकेंडरी ओसाइड की फर्टिलाइजेशन होती है, ओवम एग की नहीं होती, याद रखना है आपने। विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ये कितना कौन है, ये ओवम एग है, कितना होता है 120 माइक्रोमीटर। लेंथ कितना है हमारे पास 3 से 5 सेंटीमीटर। वेथ कितना है 2 से 5 2 से 7 सेंटीमीटर। ओजेनेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी एट एडल्ट एज, एडमिनर बिफोर बर्थ हाफिजर है, फ्रॉम प्यूबर्टी। ओजेनेसिस जानते हैं ना आप, बिल्कुल जानते होंगे। इफ इट डज नॉट अकर इन फीमेल ड्यूरिंग menstruation, it does not occur in female during menstruation. Breast enlargement, broadening of shoulder, fatigue, bloating, तो ये होगी broadening of shoulder, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। Disturbance in dash may lead to miscarriage, ये बुक की वर्डिंग, प्रोजेस्टेरोन। The oviduct is also called as देखिए मैंने पहले भी बोला इसको फिलिपिन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, तो इसका चार्ली बनता है। प्लेसेंटा इज इम्पोर्टेंट एज इट्स फंक्शन इज टू, जल्दी बताएं, अल्फा बीटा चार्ली तीनों बनते हैं। डेल्टा नज़र नहीं आ रहा मुझे लगता है आपको, थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो ये रहा डेल्टा। क्वेश्चन देख लें, नेक्स्ट चलते हैं। यार ये मैंने काफ़ी मेहनत से इस चैनल पे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, फिज़िक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के, और हर ख़ास स्टार एकेडमी के लेक्चर बेहतरीन है, और मैंने अपने भी खुद लेक्चर बनाए हैं, तो वो भी डिस्कशन के लिए हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी खूबसूरत जो क्वेश्चंस हैं वो अपलोड हुए पड़े हैं, आप उनको देखें, अपना खुद उनको समझें, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन न्यू चैनल है तो इसलिए पता नहीं है लोगों को। इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज्ड एग गेट इम्प्लांटेड इन यूट्रस, हाँ ये भी बताएं मुझे, जल्दी बताएं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो पंजाब बुक्स में नहीं होते, और आप देखते हैं कि यार ये कहाँ से आए हैं, यही क्वेश्चंस तो उसी टॉपिक में से है ना। जैसे एक सवाल था कि हमारे पास सेक्स इज डिटरमाइंड आफ्टर, हमने लिखा था 2 से 3 मंथ, बुक में लिखा हुआ है, पंजाब बुक्स में लिखा हुआ है 12 हफ्ते में तमाम आर्गन बन जाते हैं, तो तमाम आर्गन में वो सेक्स आर्गन भी बन जाते हैं।
तो इस तरह से ये सवाल होते हैं, आते बुक में से हमें, लेकिन हमें मिलते नहीं है। इसको MCAT कहते हैं, ये बड़ा मुश्किल टेस्ट है, इसलिए इसको नहीं कहते। अगर हम समझे तो बहुत ही आसान है। अच्छा, आफ्टर अबाउट 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, आपने इसको याद रखना, 7 दिन अगर फर्टिलाइजेशन के बाद हो जाएं इन ह्यूमन फीमेल, द फर्टिलाइज्ड एग्स गेट इम्प्लांटेड इन यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है। द यूनियन ऑफ मियोटिकली प्रोड्यूस्ड स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स फ्रॉम ईच पेरेंट्स प्रोड्यूस, क्या होता है? ज़ाइगोट। सिंपल वर्ड का यूनियन, इकट्ठे होना, मिलाप होता है जब। सेकंड, मियोटिक डिवीजन इन oocyte इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग, कहाँ तक होती है? पहले भी सवाल आ चुका है, जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। तो कहाँ पे है? व्हेन oocyte इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। द एंड आर कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, इसको मेनोपॉज कहते हैं। द एंडोमेट्रियम स्टिमुलेशन एंड वेस्कुलराइजेशन इज डन बाय, किसका काम होता है? प्रोजेस्टेरोन का काम होता है। अब एस्ट्रोजन भी है पड़ा, लेकिन खास रोल किसका होता है? एंडोमेट्रियम स्टिमुलेशन तो देखें आप, एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन। 75 देख लेते हैं फिर से, 75 अल्फा बनता है, एस्ट्रोजन है, ये बुक की वर्डिंग है। द इंटरनल लिनिंग ऑफ द यूट्रस वॉल इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। विच ऑफ फॉलोइंग अफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जल्दी बताएं मुझे यार। आप पहले सोच लिया करें, बाद में जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आपने पहले उसको सॉल्व कर रखना है। विच फैक्टर अफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, क्या होते हैं? दोनों आते हैं, बुक की वर्डिंग है सिंपल। एन एग इज फर्टिलाइज्ड इन लेबोरेटरी एंड इम्प्लांटेड इन यूट्रस फॉर डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या आता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सिंपल डेफिनेशन है। Which one of the following is not part of the female reproductive system? ओवरी होता है, विजाइना भी होता है इसको। अच्छा, विजाइना को दूसरा नाम क्या होता है? जल्दी बताएं। इसका नाम बर्थ कैनाल होता है। इसी हिसाब से भी क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे भूल जाते हैं इस पर। बर्थ कैनाल और विजाइना एक चीज़ है। तो ये हमारे पास यूरिथ्रा, ये यूट्रस बनता है। बताएं। यूरिथ्रा, ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। यूरिथ्रा याद रखना है आपने। किसका? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात, उसने रिप्रोडक्टिव की बात की है, रिप्रोडक्टिव की बात की, फिर सुन लें, रिप्रोडक्टिव की बात की है, यूरिथ्रा नहीं है। ये ओपनिंग है, फीमेल में है पड़ी, लेकिन पार्ट नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जर्म सेल्स इन द ओवरी प्रोड्यूस मैनी, ये बुक की वर्डिंग है, ओगोनिया। द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। सेकेंडरी oocyte इज ओवुलेटेड फ्रॉम, जल्दी बताएं। सेकेंडरी oocyte इज ओवुलेटेड फ्रॉम कार्पस ल्यूटेम, नहीं, ये तो बाद में स्टेज है। ग्राफिकन फॉलिकल। अच्छा, ग्राफिकन फॉलिकल क्या होती हैं? पक्की हुई, इसका लफ्जी मतलब बनता है पक्की हुई थैलियाँ। ग्राफिकन फॉलिकल से ये सेकेंडरी oocyte ओवुलेटेड होता है, ओवुलेशन होती है। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस मेनली बाय कार्पस ल्यूटेम इन द ओवरी फॉलोइंग ओवुलेशन? कार्पस ल्यूटेम से एक है प्रोजेस्टेरोन। न्यूट्रिशन टू एग इन ओवरी इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जल्दी बताएं यार, जल्दी बताएं। न्यूट्रिशन टू एग इन ओवरी इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मिल्क सेल्स, जर्म सेल्स, फॉलिकल सेल्स। जर्म सेल्स है ना? नहीं, फॉलिकल सेल्स। न्यूट्रिशन फॉलिकल सेल्स में होती हैं यार। जब फॉलिकल्स के अंदर एग है, एग जब है खुद फॉलिकल्स के अंदर, तो साफ ज़ाहिर है ना, जर्म सेल का क्या काम? मिल्क सेल तो वैसे नहीं आते। एग की न्यूट्रिशन के लिए फॉलिकल सेल्स का रूल होता है। यूट्रस ओपन्स इनटू विजाइना थ्रू सर्वेक्स, जो कि रिंग टाइप होती है, ठीक है। और इसका बड़ा रोल होता है सर्वेक्स का, किस में? बताएं किस में? ये पुशिंग ऑफ बेबी में, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रैक्ट होती है, और जब बेबी को पुश किया जाता है डिलीवरी के दौरान, तो ये डायलेट हो जाती है, डायलेट फैल जाती है, ये डायलेट्स।
इन अ टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज विच व्हाट इज द मोस्ट लाइकली फर्टाइल पीरियड। हाँ, इस तरह के सवाल तो आते हैं, इस वजह से ये चैप्टर बड़ा है। मैं बताएं, 28 दिन का है, 28 दिन का है, तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली फर्टाइल पीरियड, किस डेज को फर्टिलाइजेशन हो सकती है, फर्टाइल पीरियड कौन सा होगा। तो ये होता है, याद रखना है, 14 से 15, 14 to 15। वैसे मैं बता दूं ये होता है 14 to 16। 14 से 16 के दरमियान आ जाए तो आपने लगा लेना है, 14 भी ठीक है, 15 भी ठीक है, 16 भी ठीक है। 14 से 16 के दरमियान, 14 से 16 के दरमियान, इसने यहाँ पर लिखा है 14 से 15। द डिस्चार्ज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड, मुझे नहीं पता, आप बताएं इसका। ओवुलेशन, ओवुलेशन ठीक है। यूरिथ्रा एंड विजन हैव ओपनिंग टू एक्सटीरियर इंडिपेंडेंट। देखें, यूरिथ्रा आ गया ना फीमेल में, उसने कहा था कि रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जरा जल्दी करते हैं, अब स्पीड लगाते हैं, मुझे पता है आपको मज़ा आ रहा है काफ़ी सारा। व्हाट इवेंट अकर इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन। सिंपल, ये लास्ट स्टेज है मेंस्ट्रुएशन की, ओवुलेशन होती है, मेनोपॉज होता है। तो मेंस्ट्रुएशन होती है जब प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है, तो मेंस्ट्रुएशन होती है, ब्लड में सेल डेब्रिस निकलता है बाहर। विच सेल्स प्रोड्यूस ओगोनिया इन ओवरी, germ cell oogonia. The period during which a girl sexually mature is called puberty. पीरियडिक, उसने वक्त पूछा है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने भूल के नहीं लगाना, फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ। क्वेश्चन 91 का बीटा बनता है, बिल्कुल प्यूबर्टी। एवरेज लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द बर्थ, ये बुक में लिखा हुआ है 350, सॉरी 350, ये नहीं बनता, ये बनता है 350 सेंटीमीटर पर क्यूब। गिमिट्स इन द एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। गिमिट्स पैदा होते हैं किसके जरिए, ये मियोसिस के जरिए, ठीक है। माइटोसिस आपने भूलना नहीं है कि माइटोसिस भी होती है उसमें, लेकिन असल जो प्रोसेस है ना एनिमल्स में, वो मियोसिस में के जरिए। द यूट्रस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन्स इनटू, तो बताएं क्या आता है इसका। यूट्रस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन्स इनटू किस में, यूट्रस, प्लेसेंटा में, सर्वेक्स में। अब उसने कहा है द यूट्रस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन्स इनटू, उसने थ्रो ना नहीं कहेगा, थ्रो की बात करते तो हम लगाते सर्वेक्स, लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा, बर्थ कैनाल आएगा, ठीक है। विजाना में यूट्रस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन्स इनटू द बर्थ कैनाल, जिसको विजाना भी कहते हैं। ड्यूरिंग द बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बर्थ कैनाल। देखें क्वेश्चन आ गया ना उसका, विजाना और बर्थ कैनाल एक ही चीज़ है, तो ये विजाना बनता है। अब उसने क्या किया है, अभी एक आप देख के पंजाब बुक्स में जो एंड में डिजीज़ है ना, उसमें उसने बर्थ कैनाल का यूज़ किया है कि बर्थ कैनाल से जब बेबी पास होता है तो वो डिजीज़ हो जाती है उसको, तो वो बर्थ कैनाल एक ही चीज़ है, विजय नहीं है। द इवेंट हैपेंस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन, एक क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है। इवेंट हैपेंस इन मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ओवुलेशन होती है, कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, नहीं, बिगिनिंग ऑफ मेंसेस, हाँ मेंसेस की शुरुआत हो जाती है, ब्लड वेसल सेल डेवलपमेंट, विच टर्म रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल्स दैट बिगिन इन द डेवलपिंग ओवरीज ऑफ द फीमेल fetus. Which term refers to the formation of eggs cell that begins in the developing ovaries of the female fetus. Which term refers to the formation of egg cells, egg cells oogenesis, हाँ जी, या ओवुलेशन, डेवलपिंग ओवरीज oogenesis आएगा, सिंपल ही है। 97 बिल्कुल डेल्टा oogenesis है। मैं इस तरह से देख रहा था कि फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, एग सेल्स दैट बिगन्स इन द डेवलपिंग ओवरीज, ओवरीज की बात की है। देखें आप ओवोल्यूशन भी थोड़ा बहुत रिलेट करता है, लेकिन सिंपल फॉर्मेशन तो ये oogenesis ही होती है। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होती है, ओ एग को कहते हैं। ह्यूमन एम्ब्रियो रिमेन्स इनक्लोज्ड इन, तो इसका हमारे पास ये एक, हाँ ये बताएं मुझे, जल्दी बताएं।
अम्नियोटिक सैक है ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बोला है आपने, एमनियोन आता है। बाहर की जाने करियन होती है, कोरियन होती है, उसके अंदर से जो सैक के ऊपर होती है एमनियोन, और अंदर एमनियोटिक सैक होती है। ये भी होती है एलेंटोइस। जल्दी बताएं ये किसके लिए होती है? इसके अंदर भी एम्ब्रियो होता है, ये आपने सोच के बताना है। द टाइम व्हेन द सेक्स ऑर्गन स्टार्टेड टू बिकम एक्टिव इज कॉल्ड, बिकम, कब? द फर्टाइल पीरियड, एडल्टहुड, प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी। द टाइम व्हेन द सेक्स ऑर्गन स्टार्ट टू बिकम एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, प्यूबर्टी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से तमाम ठीक है, एक गलत है, बताएं। वन एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी अबाउट एवरी मंथ, ठीक है। से पहले देखते हैं, एग इन द ओवरीज हैपेंस व्हेन दे मीट ऑफ स्पर्म। नहीं 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 नहीं, जो एग होते हैं वो पहले से, क्या ग्रेफिन फोलिकल्स में वो पहले से वो क्या हो जाते हैं, रेपिन हो जाते हैं। गर्ल्स आर बर्न विद थाउजेंड्स ऑफ एग, ठीक है बीटा, ठीक है। हार्मोन्स कंट्रोल द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी, ये भी ठीक है, बस अल्फा गलत है। Which of the following is not a true characteristic of gametocytes? Male gametocytes are called spermatocytes, ठीक है, कहलाते हैं। They are gametocytes divide by mitosis into the gametocyte, ठीक है। Female gametocytes are called oocytes, ठीक है। तो ये डेल्टा बनता है। Which of the following is not a true characteristic of gametocyte? They are eukaryotic somatic cells, हाँ देखें उसने बात की, सोमैटिक नहीं होते, ये जार्म सेल होते हैं। द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली रिपीट आफ्टर हाउ मेनी डेज? 28 डेज। अगर फीफर लगा दें आगे तो बनते हैं 280, तो वो होते हैं प्रेगनेंसी टाइम। द टोटल जेस्टेशन पीरियड इज यूजली अबाउट 280। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल डेवलप ड्यूरिंग प्यूबर्टी। बहुत ही प्यारे सवाल हैं, बहुत ही प्यारे 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 सवाल हैं, आपने इसको अच्छी तरह से देखना है, अभी ख़त्म होने वाले हैं। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द ओवुलेशन स्टार्ट होती है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, नहीं पहले होगी। आफ्टर सेक्रेटरी फेज, नहीं ये तो बाद में होता है। आफ्टर प्रोलिफरेटिव फेज, बिल्कुल इसके बाद ओवुलेशन होती है 14वें दिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल्स? शोल्डर ब्रॉडन, सेकेंडरी कैरेक्टर एग प्रोडक्शन, ठीक है, ये है बड़ी। इनलार्जमेंट ब्रेस्ट, ये भी है बड़ी। शोल्डर ब्रॉडन, ये कंधों का चौड़ा हो जाना, ये तो नहीं है ना। प्रोलिफरेटिव फेज इज आल्सो कॉल्ड, सेकेंडरी फेज कहलाता है, सेक्रेटरी फेज कहलाता है। जल्दी बताएं कौन सा कहलाता है? ये नन ऑफ दीज आता है, कोई नहीं कहलाता। इन ह्यूमन ओनली वन ओवम इज यूजुअली डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द ओवरी एट वन टाइम, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, एक टाइम में एक एग का निकलना, तो ये हो गया ओवुलेशन। इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी ओवुलेशन स्टार्ट, हाँ ये सवाल बड़ा है। ऐसे जो भी सवाल थे जो टाइम ड्यूरेशन के थे वो आपने उसको याद रखना है, उनको भूलना नहीं है। फिर से वीडियो को आपने पीछे करके देख लेना है, याद रखना है, या उसको लिख लेना है। ये इसका बनता है 12th, ऐसे पढ़ा है ना आपने। आर्गन, जो मोस्ट ऑफ आर्गन बन जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस कहते भी इसी को कहते कि आर्गन की फॉर्मेशन, लेकिन बच्चों उसने कहा स्टार्ट, तो इसका बनता है 8th वीक। देखें मैं आपको बता दूं, ये इसी तरह एमडीकैड होता है। एक और से सवाल को पढ़ना है आपने। उसने कहना इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी ऑर्गेनोजेनेसिस, मोस्टली अगर वो लिखता कंप्लीट, मोस्टली कंप्लीट तो हम लिखते 12th। उसने क्या स्टार्ट, शुरू होती है, बनना शुरू होता है, वो 8th वीक होता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड ऑफ, तो ये सिंपल कौन सी शेड ऑफ हो जाती है? एंडोमेट्रियम, ऐसे है कि नहीं? अच्छा देख लेते हैं 110, हाँ जी। अच्छा यार मायोमेट्रियम में क्या होता है ये बताएं मुझे। यूट्रस में एंडोमेट्रियम के बाद मायोमेट्रियम होती है, तो उसमें क्या होता है? उसमें काफ़ी चेंजेज आती हैं, काफ़ी चेंजेस की बात करें तो वो मायोमेट्रियम की लिखना है, आपने सेलेक्ट करना है। ड्यूरिंग बर्थ सेंट्रल नर्व सिस्टम ऑफ इन्फेंट कैन बी डैमेज्ड बाई, अब इसका क्या आता है? साइफिल्स आता है। अच्छा मैं मज़े की बात बताऊं,
सिस्टम ऑफ इन्फेंट्स कैन बी डैमेज्ड। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आप देखें तो जेनिटल हर्पीज में लिखा हुआ है कि दो चीज़ें हैं। एक आइज़ की बात है कि आइज़ डैमेज होती हैं, और जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज होता है इन्फेंट का। लेकिन देखें उसने सेफल्स को सिलेक्ट किया है, इसको आपने याद रखना है। ये सेफल्स में भी लिखा हुआ है, सेफल्स में डिटेल है कि आइज इन्फेक्शन, हार्ट, स्किन, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, इसी तरह से। लेकिन यहाँ पर सिंपल उसने किसकी बात की है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दोनों में पड़ा। तो आपने सेफल्स को सिलेक्ट करना है। द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज्ड बाय ट्रिपोनेमा पैलिडम इज, सेफल्स है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है ट्रिपोनेमा पैलिडम। गोनोरिया इज काज्ड बाय Neisseria gonorrhea gram positive बैक्टीरिया, ठीक है। बोथ सॉरी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बोथ A एंड B। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास ये आउट ऑफ सिलेबस हैं, ये जो हैं ये, बाकी इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा 114 से आगे, लेकिन की आपको दिखा देता हूँ, की आपने देखनी है। और मेरी तरफ से आपको हमेशा के लिए, हमेशा की तरह बोल, समझने वाले समझ गए होंगे, नहीं समझे तो बता देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, इस पर बहुत सारे अच्छे लेक्चर पड़े हुए हैं MD कैट की प्रिपरेशन के लिए, नम्स की प्रिपरेशन के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री हो चाहे इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश के बेहतरीन लेक्चर हैं सर प्रोफेसर अजीम साहब के ग्रेप इंस्टीट्यूट के, वो आपने इस पर देखने हैं। अच्छा, इसके बाद बता दूं स्टार के जो जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जितना भी क्वेश्चंस की डिस्कशन है वो भी देखनी है, और जितना भी केमिस्ट्री बाय फिजिक्स जितना भी है तमाम आपने देखने, बेहतरीन 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 है, और मेरे अपने भी दिए हुए हैं इसी तरह के जैसे अभी आपने देखा है। अगर पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट करें, मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको, ताकि बाकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं उनको भी देखें आप, वो भी मैंने खुद रिकॉर्ड की थी। अल्लाह आपको कामयाब करे, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।